इब्रारुल हक साहब ने कहा कि आजकल की माएँ बच्चों को बेबी शार्क डू 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 सुनाती हैं। इस वजह से हमारी कौम की आज ये हालत है। पहले की माएँ ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाती थी। हम जब अपनी माँ की गोद में होते थे ना, हमें कलमा मिलता था सुनने को, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काका ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के बच्चे को फोन दे देती है माँ हाथ में और उस पे लगा दो बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डैडी शक डू। जो आजकल हमारे मुआशरे में हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो फिर शायद उसकी वजह से गलत था, क्योंकि जिस जनरेशन को सिखाया जा रहा है वो तो अभी उसने होश ही नहीं संभाला, और वो तो अभी इस दुनिया में उस तरह से आई ही नहीं है। उसने तो अभी 18-20 साल के बाद उसने जवान होना है, और फिर हम कहेंगे कि ये वो वाली जनरेशन है। तो बेबी शार्क तो अभी 2016 में ही आया है, तो इतना पुराना है भी नहीं। हर चीज़ के लिए माँ को ब्लेम कर दिया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि अगर बच्चे की कोई अचीवमेंट है तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो बाप को चला जाता है या सोसाइटी को चला जाता है कि ये उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसको एजुकेशन अच्छी मिली, बाप ने बहुत अच्छा जो है वो उसको सारा सोशल अपलिफ्ट के लिए सारा काम किया। लेकिन जहाँ पर कोई गलत चीज़ होती है बच्चे से, वहाँ पर माँ के ऊपर ब्लेम आ जाता है। अगर बच्चा कोई गलत बात कर दे, माँ ने तमीज़ ही नहीं सिखाई। जो 400 आदमी मीनार पाकिस्तान पर जिन्होंने लड़की को हरास किया, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि माँओं की तरबियत नहीं ठीक थी। जब बेटियां ससुराल में जाती हैं और वो ससुराल वालों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पाती, तो उनको यही ताना मिलता है कि माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। बच्चा ठीक से खा नहीं रहा तो माँ की गलती है, बच्चा ठीक से चल नहीं रहा तो माँ की गलती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो उसमें भी माँ की गलती है। भाई आप माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? माँ है, खुदा नहीं है। माँ की अपनी भी कोई हस्ती होती है, कोई अपनी ज़िंदगी होती है। और फिर ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि माँ ही सब कुछ करे, ये क्या है और ये कहाँ से आई है? आप माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ कोई वाकई कोई गॉडेस है, कोई डिवाइन हस्ती है कि जो सिर्फ देती जाएगी? माँ की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, माँ की अपनी कोई सोच नहीं है, कोई अपनी थॉट नहीं है, कोई अपनी ओपिनियन नहीं है। माँ के रोल के साथ हमारी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि माँ इतने शदीद प्रेशर में होती है। माँ बनना और माँ होना एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस में कुछ आसानी पैदा नहीं कर सकते तो आप डिफ़िकल्टी भी मत पैदा करें। बच्चा जब गिरता है तो हम हमेशा माँ से ही पूछते हैं कि माँ कहाँ थी। हम कभी बाप से क्यों नहीं पूछते? सारी अकाउंटेबिलिटी माँ के लिए ही क्यों है, बाप के लिए क्यों नहीं है? जब बच्चा तंग कर रहा होता है तो बाप वहाँ पे बैठा क्या पबजी खेल रहा होता है? अगर इतना ही है तो फिर बाप खिला लिया करे बच्चे को, वो भी उठा उठा के फिरा करे। माँ की समझ में तो जो आएगा वो हथियार वो यूज करेगी और वो बच्चे को काम डाउन करने की कोशिश करेगी। अब चाहे वो बेबी शार्क सुनाए, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाए, चाहे वो कुछ और सुनाए। अगर हम माँ की जगह नहीं ले सकते, अगर हम माँ की जगह जाकर बच्चे के पैम्पर चेंज नहीं कर सकते, बच्चे को 24 आवर की अटेंशन नहीं दे सकते, तो फिर हमारा कोई राइट नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज भी करें। और इब्रारुल हक साहब, आप भी नाते नहीं पढ़ते थे, आपने भी गाने काफी वल्गर किस्म के बनाए और काफी उसके अंदर मिजोजिनिस्ट एलिमेंट होता है। इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, नच पंजाबन, आजानी बेजा साइकिल ते, बिलो दे घर, परवीन तो बड़ी नमकीन, कुड़ियां लाहौर दियां, ये सारे गाने इट्सेल्फ बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन हम उसको एंजॉय करते हैं, तो हम नहीं सोचते कि इसके अंदर क्या मतलब शामिल था। तो बेबी शार्क के अंदर तो लिटरली कुछ भी नहीं है, वो तो बड़ा ही एक इनोसेंट से ट्यून है और इनोसेंट से उसका गाना है। हमारा असल में इशू ही ये है कि हम या तो दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर उनको ब्लेम कर सकते हैं, हम कभी भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अपने वजीर आजम इमरान खान साहब को ही देख लीजिए कि वो भी किसी ना किसी चीज़ को ब्लेम ही कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है या हमारी जो मुआशरे में बिगाड़ वो पैदा हो रहा है। चाहे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, चाहे वो इंटरनेट या फिर टीवी का इस्तेमाल हो, हर चीज़ के ऊपर हमें उनकी कोई ना कोई इसी तरह की रीजनिंग नज़र आती है कि जी यूथ मोबाइल बहुत यूज़ करती है, इसकी वजह से सारा मसला आ रहा है। तो अगर ये जितने हमारी टॉप पोजीशन पर बैठे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, उनकी इस तरह की सोच है, तो फिर हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करें? अपनी कोर्स करेक्शन करने की बजाय आप आजकल की माओं को ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं सुनाती, वो अपने बच्चों को बेबी शार्क क्यों सुनाती हैं। आप मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को ब्लेम कर रहे हैं कि यूथ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, टिकटॉक इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से ये सारे मसले पैदा हो रहे हैं। पॉइंट ये है कि आप एक जो रिप्रेसिव माइंडसेट है, एक जो ऑलरेडी तंग नजरी है, उसको मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप कोई एवेन्यूज ऐसे नहीं दे सकते जो कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो फिर आप जो एग्जिस्टिंग हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी मत क्रिटिसाइज करें, क्योंकि
बच्चों के लिए यहाँ पर डे केयर्स नहीं है। अगर कोई लड़की काम करती भी है तो बच्चे के बाद शी इज़ नॉट एबल टू वर्क बिकॉज उसकी वर्क प्लेस पे, उसका हमारे इंस्टीट्यूशंस में उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं होती। हम उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये तो जी पूरी तरह से टाइम ही नहीं दे सकेंगी। और फिर एडेड प्रेशर होता है कि आपने माँ की ड्यूटीज़ भी संभालनी है, आपने घर की ड्यूटीज़ भी संभालनी है, आपने शोहर को भी खुश रखना है, फिर आपने अपनी वर्क प्लेस पे अगर आप काम कर रही हैं तो आपने अपने बॉस को भी खुश रखना है। तो जी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना ज़्यादा प्रेशर, ये एक इंसान के लिए क्या काबिल कबूल है, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें।